नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन है, कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में हमारे पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो आप सभी कलम को भी दोस्तों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, उन विकल्पों का चयन करो जो रिक्त स्थान को भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी ये दो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी हमारी नंबर आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके पीछे वाले हम लोग नंबर को देखेंगे किस प्रकार रिलेटेड है। ठीक है, किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस सब को भी हम रिलेटेड बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब 15 और 17 में आप रिलेशन देखिएगा तो क्या हो रहा है, तो 15 में 2 प्लस करने पर हमारा 17 आ रहा है। 17 में दोस्तों हमको 3 प्लस करने पर हमारा 20 आ रहा है। उसी तरह 20 में फिर 2 प्लस करने पर हमारा 22 आ रहा है। 22 में दोस्तों यहाँ पे प्लस 5 करने पर 27 आ रहा है। 27 में प्लस 2 करने पर हमारा 29 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 29 आ गया। अब आगे यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी तो इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा इतना ही से हमारा आंसर आ सकता है, इतना ही हमारे हिंट्स काफ़ी हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए +2 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, फिर क्या आ गया, तो +2 आ गया, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 आ गया। तो अब क्या आएगा, तो आप बोलिए कि +7 आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 यहाँ जुटा है, यहाँ पे क्या आया है 5 जुटा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 7 जुटेगा। और एक एक अंतराल करके क्या है, तो +2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो हमारा +2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 29 में 7 को जोड़िएगा तो आप क्या आएगा, तो 36 आएगा। ठीक है, अब 36 में क्या कीजिएगा, तो +2 कीजिएगा, क्योंकि 2 यहाँ प्लस हुआ है, फिर 1 छोड़ करके 2 यहाँ प्लस हुआ है, फिर 1 छोड़ कर 2 यहाँ प्लस हुआ है, फिर आगे यहाँ पे छोड़ करके 2 प्लस हुआ है। ठीक है, तो 36 में 2 प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 38 आ जाएगा। जो हमारे ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है एम डी की बहन है, यानी एम जो है ना वो क्या है, तो डी की हमारी बहन है। ठीक है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि एम जो है वो डी की बहन है तो डी भी एम की बहन हो जाएगी, या फिर डी भी एम का भाई हो जाएगा। इसमें यह ऐसा नहीं दिया है कि डी हमारे बहन है कि भाई है, अभी फ़िलहाल नहीं दिया है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे भाई अगर बहन का हमारा रिलेशन दे देगा तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर है वो डी का भाई है, यानी आर जो है ना वो क्या है, तो डी का भाई है। अभी इसका हमारा रिलेशन ऐसी नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, या भाई है या बहन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ एम का पिता है, यानी एफ जो है वो क्या है, तो एम की पिता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो डी का भी पिता एफ हो जाएगा और आर के भी पिता एफ हो जाएगा, क्योंकि ये सब भाई बहन है। अब यहाँ पे देखेंगे और टी आर की माता है, यानी टी जो है वो क्या हो गई, तो आर की माता हो गई। समझ में आ रहा है, तो इसकी भी माता हो जाएगी और एम की भी माता हो जाएगी। अब कह रहे हैं डी का संबंध, डी का टी से क्या संबंध है, यानी डी जो है वो टी का क्या लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे
डी जो है वो टी का हमारा क्या लगेगा, तो यहाँ पे तो हमारा जेंडर पता नहीं है दोस्तों, तो हम लोग इसको मेल भी डी को मान सकते हैं या फीमेल भी मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे हम लोग अब यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं कि डी जो है वो टी का बेटा है या फिर बेटी है, ये दोनों ऑप्शन में से नहीं होगा, तो भाई तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पे डी को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, तो भाई है मतलब मेल है या फीमेल है। समझ में आ रहा है ना? तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोग एग्जाम में इसको ध्यान में रखिएगा कि हमारा जेंडर कम से कम वहाँ पे पता चले, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है और आंसर दे देता है। बच्चे क्या करते हैं, बेटा या बेटी अपने से समझ करके उसको लगा देते हैं, जो हमारा क्या हो जाता है, उत्तर गलत हो जाता है। और उत्तर गलत होने पर क्या होता है, 1 नंबर तो जाता ही है, उसमें भी 0.25 क्या होता है, तो निगेटिव मार्क काट करके जाता है, तो उस पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखने में एक बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, और समझ में आ रहा है तो अपने से इसको रोकिए और इसको बनाइएगा, ठीक है ना, और आंसर यहाँ पे लगाइएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान दे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिंदु आर बिंदु ए के उत्तर में 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। यानी बिंदु आर जो है ना वो बिंदु ए से, मान लेते हैं ये बिंदु क्या हो गई, ए हो गई, और बिंदु आर क्या है, तो बिंदु आर यहाँ पे है उत्तर की दिशा में। तो उत्तर कहाँ हो जाएगा, तो नॉर्थ ऊपर होता है दोस्तों, नीचे साउथ होता है। और अपना आपका दाहिना हाथ किधर है, तो आप बोलिए कि ईस्ट की तरफ है, और बायां हाथ क्या हो जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा डायरेक्शन होता है। तो कह रहा है कि ए जो है आर जो है ए का उत्तर दिशा में है, कितना 10 मीटर है, तो 10 मीटर इसको हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद से कह रहा है बिंदु के जो है बिंदु आर और ए से ठीक बीच में है। यानी बिंदु जो आर है, यहाँ पे देखिए बिंदु के है, सॉरी बिंदु जो के है वो क्या है, बिंदु आर और बिंदु के ठीक बीच में है। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा, अरे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक बीच में है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा के हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यानी 5 मीटर और 5 मीटर में इसको तोड़ दिया, बांट दिया। यानी ए से के पर जाने के लिए 5 मीटर और के से आर पर जाने के लिए 5 मीटर, क्योंकि ठीक बीच में है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे बिंदु एन जो है वो ए के पूरब 7 मीटर है। यानी बिंदु जो एन है वो क्या है, तो ए के पूरब 7 मीटर है। तो यहाँ पे 7 मीटर क्या हो गया, तो हमारा एन हो गया, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे मीटर दूरी पर है, और कह रहा है यहाँ बिंदु एम जो है वो के 7 मीटर है। अब बिंदु ये एम जो है ना वो क्या है, तो बिंदु के से, मतलब यहाँ से कितना मीटर है, तो 7 मीटर की दूरी पर यहाँ पे है, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए बिंदु एस बिंदु एम के, बिंदु जो एस है वो बिंदु एम के 6 मीटर उत्तर है, ऊपर है, ठीक है। यानी 6 मीटर क्या है, तो उत्तर की तरफ है, तो यानी ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है कि बिंदु एस जो है वो एम के 6 मीटर ऊपर दिया हुआ है। अब कह रहा है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यहाँ पे है बिंदु एस एन एवं एन के बीच कितनी दूरी है। तो बिंदु एस और एन के बीच कितनी दूरी है, तो निकाल नहीं सकते हैं आप। ये क्या हुआ, तो 6 है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और के का हमारा यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो 5 है। तो 6 5 कितना हो गया, तो 11 हो गया। तो 11 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देखिए दोस्तों, कि यहाँ पे हम लोग कैसे, यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे आपको, अगर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा नंबर छोटा नंबर छोटा नंबर दिया रहे तो क्या करते हैं कि बड़ा नंबर अगर दिया रहता है तो उधर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। यानी हम लोग क्या ऐसे कमाल करेंगे कि 9 में 12 में और 13 में कि हमारा 14 से 4 आ जाए।
तो आप बोलिएगा, अगर दोस्तों ये तो इजी दिख रहा है, अगर 9 में हम 12 को हम गुना करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 108 आ जाएगा। और 108 में गुना अगर 13 से करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 14 से 4 आ जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा गुना करने में आपको आसकत लग रहा है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला तो देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 दिया हुआ है और 6 पचे क्या है, तो 30 है, यानी यहाँ पे 30 दिया हुआ है। इसको नहीं गुना करके इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे गुना में दिया हुआ है, ऐसे भी हमारा आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो हमारे क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, गुना 9 दिया हुआ है, और गुना क्या है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेते हैं। इक्वल टू लाना क्या है दोस्तों, तो 504 लाना है। काटिए तो इसको 7 से काटिएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी 72 हो जाएगा। 9 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, तो 72 होता है। बस हमारा क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 आ जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया जो हमारे ऑप्शन में हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़े ना आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको हम बता दें दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारा वर्ड दिया रहे और यहाँ पे नंबर दिया रहे, परसेंटेज दिया रहे, फिर नंबर दिया रहे, फिर स्टार दिया रहे, बात समझ में आ रहा है ना, यानी कुछ कुछ हमारा दे दे, तो इसके लिए क्या कहते हैं, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कॉमन कोडिंग को ध्यान में रख लीजिएगा। क्या होता है, तो कॉमन कोडिंग। अब कॉमन कोडिंग क्या होता है, तो कॉमन है जिसका कोडिंग उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन कोडिंग बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जिसका निकालना रहता है, जैसे SANE दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो इसमें का वर्ड जो है ना अल्फ़ाबेट है, या तो इसमें मिल जाएगा नहीं तो इसमें मिल जाएगा। थोड़ा देख कर ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे क्या है, तो एस है, ठीक है, तो एस यहाँ पे है, तो देखिए तो एस हमारा यहाँ पे एस हमको निकालना है, और एस कहाँ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो इसको क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो हमको कॉपीराइट से किया गया, यानी एस हमारे लास्ट में है, तो इसके लास्ट में क्या है, तो कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट से हम कहते हैं। ए है, ए को क्या चीज़ से किया गया है, तो ए यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, डब्ल्यू के बाद ए है। उसी प्रकार हमारा दूसरे नंबर पर क्या है, तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो ए को हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो एन दिया है, तो एन को देखिए तो क्या चीज़ से किया गया है, इधर से तीसरा नंबर पर आया है, तो इसको भी तीसरा नंबर पर ला दीजिए, @ ठीक है। अब यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई को क्या चीज़ से हम लोग कोड करेंगे, तो यहाँ पे ई दिया है, तो ई को क्या चीज़ से किया गया है, तो हमारा स्टार से किया गया है, तो स्टार से इसको कर दीजिए, ठीक है। तो कॉपीराइट परसेंटेज @ स्टार कहाँ दिया है, तो कॉपीराइट परसेंटेज और क्या दिया है, @ और स्टार कहाँ दिया है, तो मात्र और मात्र हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ, जो क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन भी क्या कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, तो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए लोकेश ने कहा, मान लेते हैं ये क्या हो गया, तो महिला हो गई, ठीक है, और लोकेश मान लेते हैं ये हमारी लोकेश हो गए, ठीक है। लोकेश ने कहा कि वह मेरी माँ इस यानी लोकेश की मदर, ठीक है, कि इकलौती बेटी यानी इकलौती बेटी, ठीक है, इकलौती बेटी की बेटी है, यानी बेटी की बेटी है। तो लोकेश उस महिला से कैसे संबंधित है, तो ये महिला जो है उससे क्या हो जाएगा, लोकेश कैसे संबंधित है, तो इसकी मम्मी जो है ना, इस महिला की मम्मी है वो क्या है, तो लोकेश की बहन लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही मम्मी के संतान दोनों हैं, ठीक है। तो उसकी बेटी मतलब इसकी बहन की बेटी क्या हो जाएगी, तो बहन यहाँ पे बहन की बेटी क्या हो जाएगी, तो बहन की बेटी हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लोकेश की महिला से क्या संबंध हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे मामा का संबंध हो जाएगा, लेकिन मामा तो दिया नहीं है, तो अंकल भी हम लोग इसको मान सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। भाई नहीं होगा, पिता नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अगर हमारा मामा दिया रहा था तो मामा हम लोग लिख देते, ठीक है। यहाँ पे मैटरनल अंकल हम लोग मामा को कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अंकल दे दिया है, तो यह भी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देखिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एक आध पूछे जाते हैं, जैसे एक पहले हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, सारे के सारे दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में पेपर मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन क्या मिलेंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे और इजी क्वेश्चन मिलेंगे कुछ, और क्या होगा एक आध क्वेश्चन आपके मॉडरेट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, जो सदस्य का नाम यहाँ पे है, 2 विवाहित जोड़ी हैं, यानी 2 विवाहित जोड़ी है। हमको नहीं पता है कि कौन कौन सा विवाहित जोड़ी है। अब कह रहा है क्यू एक डॉक्टर है, मान लेते हैं क्या है, तो क्यू एक डॉक्टर है। और क्या कह रहा है, और टी का पिता है, और टी का क्या है, ए पिता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे यू आर का दादा है, यानी यू जो है ना वो क्या है, तो आर का दादा है। तो मान लेते हैं आर यहाँ है, तो एक जनरेशन छोड़ करके ऊपर जाएंगे, दूसरे जनरेशन मतलब 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, तो आर क्या हो गया, आर का यू क्या हो गया, तो दादा हो गया। और कह रहा है और एक ठेकेदार है, वो क्या है, यू जो है वो क्या है, तो एक ठेकेदार है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है एस टी की दादी है, यानी एस जो है वो क्या है, तो टी की दादी है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, यू और एस क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और आर के भी क्या हो जाएगी, तो दादी एस हो जाएगी, और यहाँ पे यू के भी दादा क्या हो जाएंगे, यू जो हो जाएगा टी के दादा हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमारा। जो कह रहा है कि गृहिणी है, तो इसको हटाइए। अब यहाँ पे कह रहा है परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार और एक क्या है, तो नर्स है। यानी एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है और क्या है, एक नर्स है। तो कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पुरुष सदस्य है, यानी निश्चित रूप से कौन कौन पुरुष सदस्य है। तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो यू हमारा पुरुष सदस्य हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो क्यू हमारा एक पुरुष सदस्य हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, तो हमारा यहाँ पे 2 बच्चे यहाँ पे दिए हैं, तो लड़का है कि लड़की है यहाँ पे हमारा नहीं किया गया है। अब यहाँ पे एस तो दादी है, तो ये तो लड़की ही हो गई, बात समझ में आ रहा है। और इसकी वाइफ क्या हो जाएगी, तो यह भी लड़की हो जाएगी, तभी न ये थी हस्बैंड वाइफ होंगे, तो इन दोनों के 2 बेटे हैं। ठीक है, तो क्यू और हमारे यू जो है वो क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, तो 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्या करना है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 18 है और के 18 के है, तो के का मान क्या दिया गया है, तो भागा दिया गया है, तो भागा सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, 3 लिख देंगे। क्यू का मान क्या दिया गया है, तो जोड़ दिया गया है, तो जोड़ यहाँ पे लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, तो जे दिया हुआ है, जे का मतलब क्या है, तो गुना है, तो गुना 2 कर दीजिए। उसके बाद से क्या है, तो टी का मतलब क्या है, तो घटाव है, तो घटाव 5 कर दीजिए। अब इसको दोस्तों यहाँ पे काटिएगा ना, तो सबसे पहले इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो -5 है, तो 14 में से 5 को घटाइएगा तो हमारा आराम से 9 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद है तो दोस्तों ये भी आप सॉल्व किए होंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि 40 लड़कों में किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाएं से क्या है, तो 14वां है। तो पूछ रहा है बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप बोलिए कि 40 है, और मनीष का जो स्थान है वो क्या है, तो हमारे दाएं से यानी लेफ्ट से क्या है, तो 14वां है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल में से क्या करेंगे, जो दिया रहे, लेफ्ट दिया रहे चाहे राइट दिया रहे, ठीक है, निकलना रहे लेफ्ट निकालना रहे या राइट निकालना रहे, तो क्या करेंगे, टोटल में से दिया क्या है, तो लेफ्ट राइट दिया है तो राइट लिख देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, +1 कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो हमारा लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है, और इसी से क्या होगा, तो हमारा उत्तर आएगा। देखिए यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिए कि 40 दिया हुआ है। इसमें राइट कितना है, तो राइट आप बोल दीजिएगा 14 दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
करके यहाँ पे देखिए, और क्या निकालना है तो हमको लेफ़्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट निकाल करके देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। अब 40 में 1 जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा, 41 में 14 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि इसमें से आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। यानी बाएं साइड से मनीष का स्थान जो होगा वो 27वां होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर दोस्तों आम को अमरूद बोला जाए, ठीक है, अमरूद को क्या बोला जाए, सेब बोला जाए, सेब को संतरा बोला जाए, संतरा को नाशपाती बोला जाए, नाशपाती को पपीता कहा जाए, तो फलों का राजा कौन है। तो फलों का राजा कौन है, तो आम है। लगा दिए आम, ऑप्शन ए गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए देखने में क्या है, तो छोटन लगे और घाव करें गंभीर, देखने में इजी है लेकिन ये फंसा दिया आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि फल का राजा कौन है, तो आम है, लेकिन आम को क्या बोला जा रहा है, आम को अमरूद लिखा जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आम को आम नहीं बोल करके आम को अमरूद बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अमरूद में आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या हो जाएगा, अमरूद इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसके बाद से ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा। 10 क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, इसमें से बहुत ही अच्छा आप लोग स्कोर किए होंगे, वो स्कोर हमको कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, और बेल आइकन को दबा करके ऑल को क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।